लिसन, इसके पहले हमने एनवायरनमेंट कंप्लीट किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान से आपके जीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे तो संविधान और ज्योग्राफी, इन दो से आते हैं मेनली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी पेपर में हो, तो याद रखना इस चीज़ का। पहली बात, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको सारे बता देंगे। आर्टिकल्स आपको हम टोटल मतलब सारे के सारे लिखवाएंगे, जितने लिखवाएंगे वो मोर देन इनफ है, तो आप उतना पढ़ लो तो काम हो जाएगा। ठीक है, कैसा होता है समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान। सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि भाई आपको अपना देश चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, कुछ रेगुलेशंस चाहिए कि आप जिस दायरे में रह के अपने देश को चलाएंगे। उन्हीं जो रूल्स रेगुलेशंस का एक लिखित फॉर्म होता है, रिटन फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान के। ठीक है, तो जो रूल्स का, रेगुलेशंस का रिटन फॉर्म है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपने देश को या नागरिकों को ये चीज़ें देनी है, ये करवाना है, वो सारा का सारा डेटा क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, संविधान। क्लियर? अच्छा, 2 टाइप चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास से, कि संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। हम उसमें आपको बहुत डीप में तो नहीं ले जाएंगे ऑब्वियसली, सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा आप सुन लेना कि 1600 ईस्वी में, सबसे पहले 1600 की बात है, जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली का राइट दिया गया कि आप जाके व्यापारिक एक अधिकार है आपका, आप जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली जो कंपनी लगाई थी वो कहाँ लगाई थी? सूरत में। कब? 1613 में। ये जहांगीर की परमिशन से, चीज़ आपको पता होंगी। कुछ चीज़ें जो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, वो आप थोड़ा सा सिर्फ समझ लेना। बात है 1657, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, यहाँ पे हम कहते हैं प्लासी का यही वो काम है जहाँ से अंग्रेजों ने अपनी शक्तियों का विस्तार करना स्टार्ट किया। यहाँ से अंग्रेज स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध को मात्र 1.5 घंटे में समाप्त कर दिया गया। पता भी आप किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद-दौला, दोनों के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के बाद से अंग्रेज क्या थोड़े से स्ट्रॉन्ग हुए थे कि अपने हरा ही दिया है, और एक बार जब आप हार जाते हो तो आप वैसे भी डाउन हो जाते हो। तो यहाँ से क्या अंग्रेजों ने अपनी शक्तियों का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया था। और जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इस टाइम पे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। सुनते हैं ना? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसमें गवर्नर की पावर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, और हम इसको क्या कहने लगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसा हुआ था कि 1765 से लेके 72 तक जो है वो आपके द्वैत शासन लगाया गया था, डायरेक्टली लगाई गई थी, और इस टाइम पे बंगाल को सबसे ज़्यादा लूटा गया था, इसलिए हम उसको बंगाल की लूट कहते हैं। और इसी चीज़ को समाप्त करने के लिए जो अगला गवर्नर बना के भेजा गया, वो किसको भेजा गया? वॉरेन हेस्टिंग को। इनने आके प्रांतों में लगे द्वैत शासन का अंत कर दिया, और उसी के साथ ही कुछ पावर्स को बढ़ा दिया गया, और गवर्नर को ही हम क्या कहने लगे? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर टाइम टू टाइम इसका चार्टर एक्ट आते रहे, धीमे धीमे काम चलता रहा। आपको पता है 1793 के टाइम पे कॉर्नवालिस थे, उनने ICS का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ICS का स्टार्टिंग करवाई थी। इंडियन सिविल सर्विसेज की स्टार्टिंग किसने करवाई है? कॉर्नवालिस ने करवाई। ये पता होगा आपको। ठीक है, बेसिक चीज़ है कुछ है ना। 7 साल को बोलते हैं पूरा, 65 से लेके 72 तक पूरा। ठीक है, इन 7 सालों में लूटा गया था बंगाल को। एक साल में आप नहीं लूट पाओगे। नेक्स्ट बात है 1800। गवर्नर जनरल की पावर को और बढ़ाया गया, इसको हम कहने लगे गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया। पहले कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर कौन हुए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर कौन हुए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पहले कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर? ये कौन थे? तो यहां पे लिखना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? और पता है आपको इन्हीं के समय पे क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था, इन्हीं के समय पे ठगी प्रथा का अंत हुआ, और इन्हीं के समय पे जो नर बलि दी जाती थी उसका अंत हुआ। और सती प्रथा में जो सहयोग करने वाले थे वो कौन थे? हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1829 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट 1858 वायसराय। और ये फर्स्ट वायसराय कौन हुए हैं हमारे? तो वो हुए हैं लॉर्ड कैनिंग। ये चारों क्वेश्चन है, पैट में भी आया था पिछला वाला क्वेश्चन, और किसी पेपर में आता ही रहता है। और इसी से क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी गई अधिकार को, और साम्राज्य कौन घोषित हो गई आपकी? मतलब क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था कब से? 1858। इसके पहले कौन रूल कर रही थी? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 से किसने स्टार्ट कर दिया था? क्राउन। कि आप जो भी पार्लियामेंट से बन के जाएंगे, जो भी आपकी जो महारानी है जो चाहेंगी वही होगा। ठीक है, और सबको ट्रेड करने की परमिशन मिल चुकी थी इस टाइम तक आते आते। तो 3-4 क्वेश्चन हैं, मैं डायरेक्टली बता दिया आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पहला क्वेश्चन याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुए हैं? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए हैं? और फर्स्ट वायसराय कौन हुए हैं? यहाँ तक क्लियर है? एलिजाबेथ टेलर का जो पहला वो था वो इन्हीं ने पढ़ा था, चार्टर एक्ट। ये लिख लें आप, हम समझाते। इसके बाद से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो वो हम समझते हैं। तो बेसिक से हमने हिस्ट्री में अलग ही समझाया हुआ है काफ़ी डिटेल में, ये तो हम यहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन सब के बारे में हमने आपको हिस्ट्री में बताया हुआ है। 58 के बाद से तो आ गए थे, इसके पहले नहीं था। इसके पहले व्यापारिक एक अधिकार दिया गया था कि आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, व्यापार कोई नहीं करेगा। फिर धीमे धीमे चीज़ें बढ़ती गई, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग किया गया, फिर शासन को व्यापार को अलग किया गया। फिर जाके ये हो गया कि भाई आप सिर्फ कोई भी कर सकता है व्यापार सिवाय 2 चीज़ों के, किस किस के? चाय के और चाइना के साथ ट्रेड के। फिर उनको भी खत्म करके लास्ट में कहते कोई भी व्यापार करो, कुछ भी करो। और फिर फाइनली 1858 में आते आते हमने कह दी कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटली बच्चों से खत्म होता है। अब जो साम्राज्य घोषित होंगी वो कौन है? महारानी है, और अब इनकी अंडर में सारी चीज़ें होंगी। और इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स को बढ़ा के किसको बनाया गया? वायसराय। और इसी टाइम पे एक पद और इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज नोन एज सेक्रेटरी, सचिव का। सुना होगा आपने, सचिव। ठीक है, वो सचिव का पद यहीं से इंट्रोड्यूस हो गया था, उसका सचिव और ये मिलके ऐसा हुआ। पहले सचिव कौन रहे हैं? स्टैनली। सुना होगा ना आपने, बहुत सारे सुधार सुनेंगे, मार्ले मिंटो एक्ट सुना है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू कौन थे उस टाइम पे? सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। तो नाम दोनों के रिलेटिव होता है ऐसा। ये लिख लें, थोड़ा सा लिख गया सभी का। 3-4 क्वेश्चन हैं जो मेनली आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। बाकी का 1885 से कांग्रेस की स्थापना से हमें समझना है। पहला क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी इस समय पे हुआ, रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये पैट के पेपर में पिछले साल आया था। ठीक है, फर्स्ट वायसराय, लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट, या इंडिया की इंडिपेंडेंस के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट। वही तो 2 प्लान लेके आए थे, डिकी बर्ड प्लान और डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हम आगे समझाएंगे आपको कैबिनेट मिशन के बाद, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये लग गया सभी का? ये सारी चीज़ें हम लिखवाएंगे, आपको परेशान नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट बात है सन 1800। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
बोलते रहोगे तो याद बना रहेगा। किसके द्वारा करवाई गई? A.O. ह्यूम्स के द्वारा। और यही थे इसके पहले प्रथम सचिव भी कौन रहे हैं? A.O. ह्यूम्स। लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं? विच इज W.C. व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। अच्छा, ये सोचा थे जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है ना रिवीजन वाली, तो वैसे ही चलाएंगे क्लास, कोई इशू नहीं है, ठीक है, रिवीजन करवाते हैं साथ में। कांग्रेस की स्थापना 85। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम पहले सचिव, A.O. ह्यूम्स पहले अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस टाइम पे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। इस समय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन। ये हमने अलग हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है, याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता से पूछे जाते हैं, वो आप ही बताएंगे मेरे को, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के। अभी पढ़ाई हिस्ट्री हमने शाम दोपहर वाले बैच में। कांग्रेस की स्थापना किसने करवाई? पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। सिर्फ A.O. ह्यूम्स याद रखो, काफ़ी वो नहीं है, ठीक है। प्रथम सचिव कौन हुए कांग्रेस के? पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन हुए हैं? जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब। क्लियर? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। विपक्ष के नेता गोपाल कृष्ण। याद है? इतने क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने बेसिक्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसके बाद 1891 में कांग्रेस में एक वर्ड जोड़ा गया, दैट इज नोन एज इंडियन नेशनल। पहले सिर्फ कांग्रेस थी, 1891 में कांग्रेस में इंडियन नेशनल नाम का शब्द जोड़ा गया। तो लिख लो, कांग्रेस में जोड़ा। यहाँ तक क्लियर है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किसकी मांग की गई? संविधान सभा की। लेकिन ये मांग कैसी थी? वर्बली थी, मतलब ये ऑफिशियल नहीं थी। इनने मौखिक रूप से कह दिया था कि संविधान चाहिए। भाई हम भी कह देंगे तुम्हारे नाम 40 गांव की जागीर ले लो, भाई रिटर्न फॉर्म के नाम मानोगे? हम तुमसे कहते हैं कि मान लो कि ये वाला प्लॉट हमारा तुम्हारे नाम पर, जाओ, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो सेम बाल गंगाधर ने किया, इन्हें संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी, लेकिन ये मांग कैसी की गई थी? वर्बली गई, इसलिए इसको ऑफिशियल नहीं माना जाता। क्लियर? फिर बात आती है 1896 की। 1896 में पहली बार क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था उस टाइम पे, उस वहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ऑब्वियसली लिखवाएंगे हम आपको, कितना टाइम लगता है, कहाँ से लिया गया है, किसने गाया है, सारी चीज़ हम लिखवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है 1905 में क्या हुआ? बंगाल का, तो आपको पता है कांग्रेस दो पार्ट्स में टूटी हुई थी, गरम दल और नरम दल में। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे वायसराय कौन था? कर्जन। कर्जन को इनसिक्योरिटी थी कि अगर गरम दल नरम दल या फिर हिंदुत्व की या फिर कहो देशभक्ति की भावना जो बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, भारतीयों के बीच में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये इंडिया को स्वतंत्र करा लेंगे। इससे अच्छा है इनमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इनमें फूट डालो। तो आपके बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। और ये उनने जो रीज़न दिया कर्जन ने ये कारण दिया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और हमें इसके प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है, इस वजह से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में रीज़न क्या था कि जहाँ पे बंगाल का विभाजन किया गया वहाँ पे एक तरफ 4 गुना ज़्यादा हिंदू थे और 3 गुना ज़्यादा दूसरी तरफ मुसलमान थे। जब ये हो गया तो ऑब्वियसली हिंदू मुस्लिम में फूट डलेगी और इसी के तहत ही क्या करवाया गया? बंगाल का विभाजन करवा। घोषणा कब हुई थी? जुलाई में, और 20 जुलाई को। और विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। और इसी बीच में एक आंदोलन चलाया गया जिसको हम कहते हैं
भंग विरोधी आंदोलन, या उसको कहते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। क्लियर? आपको इतना याद नहीं, आप इतना याद रखो। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ है। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? सलीमुल्लाह खान और अली बिरदर्स ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। आधा खान तो वो अली बिरदर्स नहीं है ना, अली बिरदर्स खिलाफत मूवमेंट में आता है। ओके, 3 नाम याद रखना। पहली बात, 1857 की क्रांति में भी आए हैं। कौन कौन आए हैं? राणोजी बापू और अजीमुल्लाह खान, 2 लोग। दूसरा, मुस्लिम लीग में भी 2 लोग आए हैं। कौन कौन से? मुस्लिम लीग में आगा खान और सलीमुल्लाह खान। तीसरा, खिलाफत आंदोलन 2 भी आए हैं, अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर? वो खिलाफत आंदोलन वो बात की बात, वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई, लिख लो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आगा खान और सली, इन दोनों के द्वारा करवाई गई। नेक्स्ट, अगली साल 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। ठीक है, इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। ये था जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो गरम दल और नरम दल के बीच जो मतभेद था वो बढ़ने लगा। मतभेद क्यों बढ़ने लगा? अध्यक्षता को लेके, क्योंकि गरमपंथी ये चाहते थे कि भाई थोड़ा सा हम एग्रेसिव होकर काम करेंगे तो मानेंगे, नरमपंथी आते हैं नहीं रिक्वेस्ट करो आराम से तो बात मानी जाएंगे हमारी। लेकिन बंगाल के विभाजन में ये सब लोग टूट गए थे आपस में कि भाई अब और क्या देखना चाहते हो आप इसके अलावा। तो 1906 में ये विवाद काफ़ी बढ़ गया, लेकिन शांत क्यों हो गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उस टाइम प्रतिष्ठित इंसान थे वो थे आपके दादा भाई। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी खड़े हो गए कि अध्यक्षता हम करेंगे, मतलब लोगों ने कह दी भाई वो करेंगे, तो सब लोग शांत बैठ गए। लेकिन 1907 में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कांग्रेस 2 पार्ट में टूट गई। किस किस में? गरम दल और, तो क्वेश्चन आता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907। किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद 1909 में क्या आया? मार्ले मिंटो सुधार या एक्ट आया। और आपको पता होगा क्वेश्चन ये आता है हिंदू और मुस्लिम्स में सबसे ज़्यादा फूट जो है वो किस सुधार या अधिनियम से पड़ी है? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। तो आप लिखना, इसमें क्या किया गया था? तो मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, पहला है ना। सेकंड क्वेश्चन ये भी आता है कि हिंदू और मुस्लिम में सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब जो उनके बीच डिस्प्यूट्स थे वो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू बढ़े? मार्ले मिंटो एक्ट के थ्रू। क्लियर है? फिर सुन लेना, आप लोग लिखते रहो सुनते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की स्थापना 1885 किसके द्वारा? A.O. ह्यूम्स, पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। और किस पद पे थे? तो रिटायर्ड अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट, पहले सचिव कौन हुए हैं कांग्रेस के? A.O. ह्यूम्स। पहले अध्यक्ष कौन हुए हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ओके। इंडियन नेशनल शब्द कब जोड़ा गया कांग्रेस में? अब तो INC है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले सिर्फ कांग्रेस थी। तो कांग्रेस में इंडियन नेशनल शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? 1891 में। अच्छा, पहली बार संविधान सभा की मांग किसके द्वारा करी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन ये मांग कैसी थी? अनौपचारिक थी, क्योंकि वर्बली हो गई थी, मौखिक रूप से हो गई थी, तो इसलिए इसको हम ऑफिशियल नहीं मानते। वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? 1896 में गाया। ठीक है, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र। गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। और इसके स्टार्टिंग के ही पद गाए जाते हैं, बाद के पद नहीं गाए। तो उसका रीज़न ये है कि एक डिस्प्यूट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि मोमडन्स जो थे, मुस्लिम्स जो थे, उनने वंदे मातरम को गाने से मना कर दिया था, क्योंकि इसके लास्ट में जो है वो हिंदू देवी देवताओं का, स्पेशली दुर्गा जी का वर्णन है। तो मुस्लिम्स ने कहा था कि हम इसको नहीं गा सकते, इसलिए इसको राष्ट्रगान नहीं बनाया गया। क्लियर भाई? ये पहले आ गया था 1911 में
फिर जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया जनगण मन, पता है। लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रगान उसको बनाया गया, राष्ट्रगीत इसको बनाया गया, क्यों? क्योंकि उसको मुस्लिम्स के गाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन था। क्लियर है? नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। और लिख लेना यहाँ पे किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन लिख लेना भाई, इज्जत दो, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्लियर है? यहाँ पे सबसे अप्रिय वायसराय भी कौन रहा है? लॉर्ड कर्जन ही हुए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किस किस के द्वारा? आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, वहीं पे हुई थी। पहले तो इंडिया का भाग था, हाँ है ना। वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वेस्ट में आता है, और ईस्ट बंगाल क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया आपका, इसलिए वेस्ट बंगाल कहते हैं। भाई देखो ऐसा था, ये लिख लो फिर समझाते हैं क्या था। ये लिखिए सबका, यहाँ तक क्लियर है? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907। किस अधिवेशन में? सुहद अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लिख लें, रास बिहारी घोष ने की थी। इंपॉर्टेंट है, आया, ठीक है। पार्लियामेंट सुधार कब आया? 1909 में आया। मुस्लिम्स को एक पृथक निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज किसके तहत दिया गया था? पार्लियामेंट सुधार 1909 के तहत। हिंदू और मुस्लिम सबसे ज्यादा फूट किसके तहत पड़ी? पार्लियामेंट सुधार 1909 के। इसके बाद सुन लो, आप लिखवाना तो नहीं है, लिखवाना तो बात का ही है, हिस्ट्री रेट ज़्यादा है इसलिए। 1911 में आपके जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उनकी वाइफ मैरी भी भारत आई थी, ठीक है। उनके स्वागत में बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। स्वागत में ही जनगण मन गाया गया था। बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, जबकि दिल्ली राजधानी बनी कब? 1912, 1 अप्रैल 1912। घोषणा कब हुई थी? 1900। जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? 1911 में, ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1900। जनगण मन कब गाया गया? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। जनगण मन किसने लिखा है, किसने गाया? रविन्द्रनाथ। गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये लिखवाने का भाग नहीं, सुनने का है। लास्ट में जब आपको जो नेशनल सिंबल्स वगैरह हैं सारी चीज़ें लिखवाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मेंशन करवाएं, परेशान नहीं हो, सारी चीज़ें लिखवाई जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? लिख गया? बढ़िया, मज़े से पढ़ो, परेशान नहीं होना। देखो एक पूछ रहा था कि सर वेस्ट बंगाली क्यों कहते हैं, सिर्फ बंगाल क्यों नहीं कहते हैं? तुम बता दे रहे, सब समझा दे रहे, सुन लेना, ठीक है, कि वेस्ट बंगाल ही क्यों कहते हैं। देखो ठीक है, ठीक। देखो भाई पहले बंगाल जो था वो इतना था पूरा ये, ठीक है। फिर बंगाल का हुआ विभाजन, तो इस साइड वाला पूर्व आता है तो इसको हमने कह दिया ईस्ट बंगाल, और इस साइड वाले को हमने कह दिया है ना। फिर 1947 में ये वाला जो पोर्शन है ये किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान हो गया। लेकिन फिर बांग्लादेश अलग कब हुआ? 19, तो ये अब क्या हो गया है? बांग्ला, और ये क्या रहा? वेस्ट का, वेस्ट था, तो इसलिए इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। क्लियर? किसने पूछा था कि सर वेस्ट बंगाल क्यों, बंगाल अकेला क्यों नहीं? क्लियर? इसलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसका श्रेय आता है कर्जन जी को। यहाँ तक क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं है? इसके बाद बता दिया ना, बता ही दिया। और 1914 से 1918 तक क्या चला है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। गांधी जी वापस लौटे कब आए? 1915 में। कहाँ से? अफ्रीका से। डेट क्या थी? 9 जनवरी 1915। इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे। क्लियर? क्या कब आए? सॉरी 9 जनवरी को आए थे, परेशान नहीं हो, सही है। क्लियर? इतना सा कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी। चंपारण हुआ, बहुत सारी चीज़ हिस्ट्री का भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है 1919,
दैट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे, पता ही है, ठीक है। इसमें हुआ क्या, एक चीज़ याद रखनी है आपको। इसमें क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया, डायरार्की लगाई गई थी। कहाँ पे, प्रांतों में। मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार है वो दो टाइप से हों, ठीक है। दैट इज नोन एज डायरार्की या द्वैध शासन, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है 1928 साइमन, सुनना ध्यान से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया, 1919 में। इसमें क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, प्रोविंसेस में डायरार्की लगाई गई। और 1927 में गठन हुआ साइमन कमीशन का, कहाँ पे, लंदन में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया, 1900, गठन कब हुआ था, 27 में, कहाँ, लंदन में। लेकिन ये भारत कब आया, तो इसमें लिख लेना आप, साइमन कमीशन भारत आया। क्लियर है, गठन 27 में हो गया था। अच्छा सुनना, पहले एक लॉजिकली बात, बढ़िया। जैसे मान लो आपका सुपरडेंट का या पुलिस का किसी का पेपर है, पेपर भी आपके पापा बनाएं, चेक भी आपके पापा करें, और हॉल में ड्यूटी भी आपके पापा की लगी हो, तो क्या तुम फेल होगे, आया ना, नहीं होगे, बेसिक बात है। प्रांतों में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया, अंग्रेजों के द्वारा। इसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन गठन करवाया गया, ये भी किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और इसमें जो मेंबर्स थे साथ, वो सारे के सारे कौन थे, अंग्रेज थे। तो क्या निष्पक्षता से जांच हो पाएगी, क्या एनालाइज हो पाएंगी चीज़ें, नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हुआ क्या था, सुना, साइमन कमीशन क्यों आया था भारत, क्योंकि विरोध प्रदर्शन चल रहा था किसका, प्रांतों में लगे द्वैध शासन का। और इसी प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन ने कमीशन बनाया, इसका नाम क्या था, साइमन। नाम क्यों रखा, इसके अध्यक्ष कौन थे, साइमन, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए नाम रख दिया साइमन कमीशन। इसका गठन कब हुआ था, 1927 में। लेकिन ये भारत कब आया, 1928। और क्यों आया था, प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए। क्लियर है, समय। और इसमें कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, और सातों के साथ कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो क्या जांच निष्पक्षता से हो पाएगी। और इंडियंस की क्या डिमांड थी कि इसमें कम से कम एक भारतीय हो, भाई कम से कम एक हमारा इंसान, तो भाई हम देख पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन पूरी इंडिया में चल रहा था, और लाहौर में भी चल रहा था, है ना। और इसी लाहौर में विरोध प्रदर्शन के जो हेड थे, जो लीड कर रहे थे, वो कौन थे, लाला लाजपत राय। तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज करवाई गई, और उसी लाठीचार्ज में हमारे किस क्रांतिकारी नेता की डेथ हो गई, लाला। क्वेश्चन सुपरडेट 69 भर्ती में आया हुआ है कि किस क्रांतिकारी नेता की लाठीचार्ज में डेथ हुई थी, लाला। कब हुई थी, 1900, सुनना फिर से, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए। क्लियर है। इसमें मेंबर्स कितने थे, 7, और 7 के साथ कौन थे, ब्रिटिशर्स या अंग्रेज थे। क्लियर है यहाँ तक। इंडियंस की क्या डिमांड थी, कम से कम एक भारतीय हो, और नहीं था, इसी वजह से विरोध हो रहा था। और विरोध का ही लाहौर में जो लीड कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना, लाला लाजपत राय, मृत्यु लाठी। ठीक है, सुनना फिर से पूरा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया, 1919 में आया। क्लियर है यहाँ तक, दिख रहा है, हाँ, 1919 में। इसमें क्या करवाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरार्की लगाई। क्लियर है। अच्छा, इसमें और भी था कि महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार दिया गया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको इतना याद रखो, कंफर्म, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 27 में, 1927 में ये था गठन किसका, साइमन। लिख लेना, तो भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया, इसमें मेंबर्स कितने थे, 7 के साथ कौन थे, अंग्रेज। भारतीयों की क्या डिमांड थी, कम से कम एक भारतीय हो, ताकि निष्पक्षता से जांच हो पाए। अनवाइज है चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और
इसी का विरोध प्रदर्शन पूरी इंडिया में चल रहा था, और लाहौर में इसका विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा था? तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज करवाई गई, और इस लाठीचार्ज में किस क्रांतिकारी नेता की मृत्यु हो गई थी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद हम आते हैं 1928 में ही नेहरू सुनना, क्वेश्चन से इतना ही से आएगा। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू। सुनना बात पूरी, पहले इतना लिख लो फिर हम समझाते हैं, वरना तुम लिखोगे फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे क्या। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था क्या अभी? कोई डाउट था? होगा ही नहीं, डोंट वरी। सुनते रहोगे तो डाउट वैसे भी नहीं आएंगे। हम जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें तुम सोच सकते हो हम वैसे ही बता देंगे तुम्हें। एक आध कोई क्वेश्चन होगा तो आप बता दिए, हम बता देंगे आपको। लिख गया सबका? फिर से सुनेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? 28। गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का हेड कौन था? अध्यक्ष कौन थे? साइमन, जॉन साइमन थे। क्लियर है यहाँ तक? याद कितने मेंबर थे? 7। सातों के साथ ब्रिट्सर, इसीलिए इसको श्वेत आयोग के नाम से भी, 7 के साथ कैसे थे? ब्रिट्सर्स थे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? व्हाइट कमीशन या श्वेत आयोग, या फिर व्हाइट कमीशन। क्लियर है यहाँ तक? भारतीयों की क्या डिमांड थी? कम से कम इसमें एक भारतीय हो, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था उस टाइम पे, और इसी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। और उस विरोध प्रदर्शन में किस क्रांतिकारी नेता की डेथ हुई थी? लाला लाजपत राय। कहाँ पे? अब सुनना इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ, इस टाइम पे जो सचिव थे वो कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। नाम सुनना है, सबको याद नहीं, ठीक है? लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड जब इसी समय पे लाला लाजपत की मृत्यु के दौरान किससे मिलने आए? मोतीलाल नेहरू से। तो जैसे ही मोतीलाल नेहरू से मिलने गेट के अंदर उसे, उन्होंने कहा रुक जाओ, बस बहुत हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। जैसे ही अंदर एंटर हुए, मोतीलाल नेहरू ने किस चीज़ की मांग कर दी थी? स्वराज की। फिर सुनना, यहाँ तक सबको क्लियर है? मृत्यु तक। इसके बाद लॉर्ड बर्कनहेड जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे इंडिया के, वो किससे मिलने आए? मोतीलाल नेहरू से। और जैसे ही मोतीलाल नेहरू से आया, मोतीलाल नेहरू ने किसकी मांग कर दी? स्वराज की मांग कर दी। किससे? लॉर्ड बर्कनहेड ने। तो बर्कनहेड ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा एक काम करो, आपको स्वराज चाहिए हम दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपना देश कैसे चलाओगे? भाई देश चलाने के लिए कुछ कानून तो हो आपके पास। तो एक काम करो, आप एक कानून बनाओ या एक दस्तावेज बनाओ, उसमें आप वो रूल्स लिखो जिसके तहत आप अपना देश चलाएंगे। पहली बात। अच्छा, आप रूल्स ही नहीं लिखो, सिर्फ आप क्या करो, आपकी देश की इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबके जो हेड हैं उनको बुलवाओ और उनसे साइन करवा लो। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो हम 1 साल के अंदर आपको स्वतंत्रता देके लौट जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? तो मोतीलाल नेहरू का ठीक है भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया। मोतीलाल नेहरू ने एक दस्तावेज बनाया और उसमें वो सारे प्रावधान लिखे जिसके तहत देश चलाया जाना था, और उसी दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। क्लियर यहाँ तक? लेकिन जैसे ही साइन कराने की बारी आई, सारी देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबके हेड को बुलाया गया, सबसे साइन करवाए गए, सब ने साइन कर दिए सिवाय एक इंसान के, एंड दैट इंसान वाज मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने अपनी 14 शर्तें रखी जिसको मानना नामुमकिन हो गया, और इसी वजह से हमें 1928 में स्वतंत्रता नहीं मिली। अदरवाइज हमें तब भी मिल सकती थी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, तकलीफ, तकल्लुफ कुछ है तो बता दो। नहीं है? गिले शिकवे कुछ नहीं है? चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? टाइम कितना हो गया? थोड़ा सा और देख लो, फिर हम करवाते हैं, ठीक है? ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो फिर करते हैं, ठीक है? फिर आती है 1929। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आए और लगभग हर साल एक न एक पेपर में आता है क्वेश्चन। अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? लाहौर में। किसकी मांग करी गई? पूर्ण किसके द्वारा? जवाहरलाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई? 1929। किसके द्वारा की गई और कहाँ की गई?
लाहौर अधिवेशन में गई। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, बाकी का कल रिवाइज करवाएंगे एक बार पूरा, स्टार्टिंग सुन लेना, चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, पहले लिख लो फिर हम करवाते हैं। लिख लो, समझ में आया? सेशन में मजा आया? ऐसे जवाब देते रहा करो तो अच्छा लगता रहेगा हमें भी। हाँ आपको सॉरी डीप है, पहले नहीं पढ़ा, पहले भी समझी लिखवाई होंगी हमने। अब वो कुछ ना कुछ हर बार नया तो मिलेगा ही, ऐसा है ना? जो याद आता था वो हम लिखवा देते हैं, किसी कोई सवाल पूछा तो हम बता देते हैं सबको, ऐसा है। सुने, लिख गया? स्टार्टिंग सुनते हैं। बात संविधान क्या होता है भाई? जो वो दस्तावेज जहाँ पे आपके रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हो देश चलाने के लिए, दैट इज संविधान। और आपको पता है 3 बॉडीज हैं जो काम करती हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। 3 चीज़ें होती हैं आपको। कानून बनाने का काम विधानपालिका, कानून को लागू करने का काम या कार्यपालिका का, और उस पर रिव्यू करने का काम। ठीक है, सबसे पहले मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक ग्रुप था जिसको ट्रेड मोनोपोली का अधिकार दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स, महारानी के द्वारा। क्लियर? कि आप भाई व्यापार करो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सबसे पहले 1613 में एक फैक्ट्री लगाई गई सूरत में और व्यापार करना स्टार्ट किया। 3 प्रेसिडेंसी से स्टार्ट किया था। कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, 3 जगह से व्यापार करना स्टार्ट किया। इसके बाद धीमे धीमे चार्टर एक्ट के तहत चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया। उसके बाद बक्सर के युद्ध में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रांतों पर टैक्स वसूलने का अधिकार किसको दिया गया? ब्रिटिशर्स को दिया गया, या जो रूल कर रहे थे गवर्नर उनको दिया गया। तो यहाँ से थोड़ा सा और पावर बढ़ गई उनकी, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन लगा तो बंगाल को पूरी तरह से लूट लिया गया। इसलिए बंगाल की लूट मानते हैं हम 1765 से 1700। और इसी चीज़ को शांत करने के लिए, भ्रष्टाचारी को शांत करने के लिए किसको लाया गया? वॉरेन। और 1773 में आके 72 में आगे और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। प्रांतों में लगे द्वैध शासन का अंत किया इनने, लेकिन इनने उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उसके जो जज थे पहले थे एलिजा इम्फे, उनसे दोस्ती कर ली इनने और गलत काम करने लगे। कोई बड़ी बात नहीं थी, इससे चलती नहीं। मुद्दा वो दूसरा है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, फिर आगे का, ठीक है। फिर 1793 में कौन आया? कॉर्नवालिस आए, ICS के जनक कॉर्नवालिस, ठीक है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कॉर्नवालिस। ये सब चीज़ें पढ़नी आती हैं आपको, बेसिक सीधा। 1833 में चार्टर एक्ट आया जिसके तहत आपकी गवर्नर जनरल की पावर को और बढ़ा दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया 1835 से, सब सारी बातें हुई, ठीक है। 1848 से लेकर 56 तक डलहौजी आए, हड़प की नीति चलाई। सतारा सबसे पहला राज्य जिसको हड़पा गया था, सतारा सुना? सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी, नागपुर, है ना। सबसे लास्ट में अवध, करौली को मुक्त करवा लिया। सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, बड़ी बात नहीं है। ट्रेन चलवाई गई पहली डलहौजी के समय में, कब? 16 अप्रैल 1853 को। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ? बम्बई थाने। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ये सारी चीज़ हम करवा चुके हैं, जल्दी बता दिया, ओके, है ना। यहाँ तक हो गया था। 1858 में पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय हुई लॉर्ड कैनिंग, यही पता है आपको, है ना। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 किसके द्वारा? A.O. ह्यूम्स पहले सचिव, A.O. ह्यूम्स पहले अध्यक्ष, W.C. बनर्जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब सॉरी। इंडियन नेशनल शब्द कभी जोड़ा गया? 1891 में। मौखिक मांग संविधान सभा की सबसे पहले किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक। आप लोग पढ़ना आज जाके, इसको अच्छा लगेगा, ठीक है। कब? 1800। वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया? कहाँ गाया गया? कलकत्ता। कब गाया गया? 1896 में। क्लियर? बंगाल का विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और कांग्रेस का विभाजन 1907। सूरत अधिवेशन अध्यक्ष रास बिहारी। पार्लियामेंट्री सुधार कब आया? 1909। हिंदू मुसलमान में सबसे ज़्यादा फूट कब पड़ी? 1909।
मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज किसके तहत दिया गया? 1909 के मार्ले मिंटो का। जॉर्ज पंचम इंडिया कब आए? 1911। बंगाल का भाग रद्द कब किया गया? 1911। दिल्ली को राजधानी घोषित कब किया गया और बनी कब? 12। घोषणा 11 में हुई और बनी 12। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। गेटवे ऑफ इंडिया उनके स्वागत में मनवाया गया और जनगण मन गाया गया। सब पता होगा आपको, नहीं भी तो बता दिया। इसके बाद 14 से 18 तक वर्ल्ड वॉर चला है, पता होगा। इसी बीच में आपको पता है होम रूल लीग की स्थापना हुई, चंपारण, खेड़ा, मिल मजदूर, सब चीज़ चलती रही, खिलाफत, असहयोग, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पे नहीं देखना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया? 1919 में। अध्यक्ष वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। क्वेश्चन आएगा कि प्रांत में 2 शासन लगाया गया था, कब? 1919। किसके समय? वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। और सचिव कौन थे? सेक्रेटरी थे वायसराय ये थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 27 में। और आया कब? 28। अध्यक्ष साइमन। कितने मेंबर थे? 7। और किस नाम से जानते हैं? श्वेत आयोग। लाठीचार्ज में किसकी डेथ हुई? नेहरू रिपोर्ट कब आई? किसके द्वारा लाई गई? नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में और किसके द्वारा? दैट्स इट। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज थैंक यू। मज़ा आया? ऐसे याद करते रहो, इजी है, डेली पढ़ोगे, डेली तो हो जाएगा।